हेलो एवरीवन, आज हम लोग करंट टॉर्क और एक्टिंग वाला करंट लूप देखने वाले हैं। इसका जो प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं, ये प्रिंसिपल का जो सेटअप है, इसी पे मोटर्स काम करते हैं। और एक आगे इसी चैप्टर में हम डिवाइस देखने वाले हैं जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें दो मैग्नेट लेना पड़ता है। ठीक है, जो कि अपोजिट पोल वाले रहने चाहिए ताकि अट्रैक्टिव फील्ड बना रहे। दो मैग्नेट जैसे ही हम रखेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। आप जैसे देख सकते हो रेड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। वैसे ही हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग लूप ले लिया जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, हमने जानबूझ के इसको रेक्टेंगुलर शेप का लिया है ताकि सर्कुलर और कोई और शेप का ना रहे जिसमें डिफिकल्टीज होती है। तो इसीलिए रेक्टेंगुलर लूप लेने की वजह से इसका फोर्स और आगे टॉर्क कैरी फाइंड आउट करने के लिए इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर जो लूप लिया है इसकी साइड है ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो करंट इनकमिंग जा रही है यहाँ से डी से सी की तरफ, सी से बी की तरफ और बी से ए की तरफ। अब हम बारी बारी से इनके हर साइड का क्या करने वाले हैं, फोर्स फाइंड आउट करेंगे। फोर्स फाइंड आउट करने के बाद हम ये देखेंगे कि हम टॉर्क किस साइड का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने रेक्टेंगुलर लूप को सेटअप कर दिया तो ये प्रिंसिपल है कि कभी भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर हमने करंट कैरिंग लूप को सेटअप कर दिया है तो उसमें लगने वाला फोर्स हमेशा क्या होगा, आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो अभी अक्रॉस हम इस साइड एडी के अक्रॉस हम पहले फोर्स देखेंगे। अगर आप करंट की डायरेक्शन देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के इक्वल है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है। और यहाँ पे अगर तो ये करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा यहाँ पे क्या रहेगा आपका, थीटा आपका 0 रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखोगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे, दोनों क्या है, अपोजिट है, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो सॉरी 180 हो जाएगा। तो थीटा 180 और 0 दोनों ही केस में जो साइन की वैल्यू होती है, दोनों ही केस में साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही केस में साइन की वैल्यू 0, मतलब इस साइड एडी और इस साइड बीसी दोनों पे ही फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब आ जाते हैं साइड ए बी और साइड डी सी पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो फोर्सेस है इस पे, ये दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। क्योंकि अगर डायरेक्शन देखोगे, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि F1 और F3 ऑन साइड ए बी और ए सी, इस पे क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक प्रिंसिपल और बताना चाहूंगा, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने किसी करंट कैरिंग लूप को रखा है तो उसमें नेट मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट ही रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस साइड पे देख रहे हैं, तो अगर जैसे आप देख सकते हो F1 F3 क्या है, साइड ए बी और सी डी पे क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है, और दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम लाइन ऑल्सो, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन पे एक्ट नहीं कर रहे। जबकि अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, सेम लाइन पे ही एक्ट कर रहे हैं अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम लाइन पे है, तो इसीलिए इस पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जो साइड ए बी और साइड सी डी है, इस पे क्या हो रहा है, ये दोनों सेम लाइन पे नहीं है, तो ये विल क्या प्रोड्यूस, दे विल प्रोड्यूस टॉर्क। हमने टॉर्क का फॉर्मूला देखा है। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला कहाँ है, ये sin 90 है, तो इसलिए क्या हो गया, एफ आई एल बी। अब हमने टॉर्क का फॉर्मूला देखा है, क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें हम देख रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सेम लाइन पे भी नहीं, क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी हम डायरेक्शन को क्या करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन को हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना करंट की डायरेक्शन कैसे, ये फोर्स, फील्ड और करंट है। तो करंट की डायरेक्शन कैसे यहाँ पे ऐसे जा रही है, ये फील्ड है, तो यहाँ पे जो फोर्स है ये आपकी फील्ड हो गई और ये करंट हो गई। करंट कैसा है, इनवर्ड है, ये आपका जो फोर्स है डाउनवर्ड लग रहा है। इसी तरह यहाँ पे फोर्स कैसे लगा दिया हमने, डाउनवर्ड। इसके एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स क्या होगा, अपवर्ड लगेगा। ठीक है, तो इनके बीच का जो फोर्स है, इस फोर्स के जो रोटेशन मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और ये टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क के लिए तो हम क्या करेंगे, अलोंग द सेंटर ऑफ एक्सिस, ये क्या होगा, ये घूमेगा। जैसे इस पे टॉर्क लगेगा तो ये क्या होगा, घूमेगा ना, क्योंकि इसको नीचे की तरफ खींचेगा और इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, तो ये जो बीसी का पोर्शन है ये घूमेगा। तो यहाँ पे देखो, देख रहे हो बीसी का पोर्शन, ये बीसी का पोर्शन क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो घूम रहा है, तो इस पे अब एंगल क्या लग रहा है, एंगल 0 और 180 ना लग के ये एंगल चेंज होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। और किस पे लगेगा, F4 पे। तो F4 पे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस एंगल से लगेगा, 90 माइनस थीटा। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है IL2 B sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये जो साइड है इसकी लेंथ कितनी है, L2, और इसकी साइड की लेंथ कितनी है, L1। तो आप समझ गए ये IL2 B sin 90 माइनस थीटा क्यों रखा है, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है और सेम लाइन में नहीं है, तो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं।
टॉर्क प्रोड्यूस करने की वजह से जो BC है वो क्या हो रहा है, घूम रहा है, और BC रोटेट होने के वजह से जो एंगल था यहाँ पे 0 और 180 ना बन के क्या बन रहा है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड 90 माइनस थीटा, इसलिए हमने F4 की डायरेक्शन यहाँ लिख दी 90 माइनस थीटा। अब हम आ जाते हैं अलोंग द सेंटर, हम क्या कर रहे हैं, हम इसके थ्रू भी टोटली फाउंड आउट भी कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, लेकिन हमने सेंट्रल लूप पे फाइंड आउट कर लिया तो कि इजी हो जाएगा सेंट्रल एक्सिस में। तो जो थीटा देख रहे हो ये क्या होगा, अपोजिट, इसको हमने डिस्टेंस ले लिया d, ठीक है, ये दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, और इसकी जो हाइपोटेनस है, ये टोटल लेंथ तो l है, लेकिन हम अलोंग द सेंटर देख रहे हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी l/2। तो इसमें अगर मैं साइन थीटा अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट हमें डिस्टेंस क्या है, क्या है d, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, टोटल लेंथ का हाफ, तो दैट इज l/2। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए जो कि d है, तो इसको क्या होगा, यहाँ डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, इसलिए हाफ l2 साइन थीटा। इस वैल्यू को इस डिस्टेंस की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ आर्म के लिए है तो हम सेंटर पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देख रहे हैं, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स का टोटल एडिशन होगा, है ना, टोटल एडिशन होगा। तो यहाँ पे L2 sin थीटा अलोंग अपवर्ड और L2 sin थीटा अलोंग डाउनवर्ड, ठीक है, जो कि क्या फॉर्म कर रहे हैं, कपल फॉर्म कर रहे हैं। ये दोनों में आप देख सकते हो IL1B sin थीटा, IL1B sin थीटा, दोनों को हमने कॉमन ले लिया, हाफ L2 प्लस हाफ L2 क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा वैल्यू क्या आ गया टॉर्क का, IL1 L2B sin थीटा। अब L1 और L2 क्या है, इसको हम साइड भी ले सकते हैं या लेंथ इंटू ब्रेथ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर लूप है ना, तो रेक्टेंगुलर लूप है तो L1 इंटू L2 को हम लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, एरिया। तो इसलिए करंट इंटू एरिया इंटू साइन थीटा। अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, अगर ये अमाउंट ऑफ लूप हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, टर्न्स हमने बढ़ा दिए, तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n टाउ। तो टाउ वाला टॉर्क हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हमने n लिख दिया, और ये L1 L2 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, a। तो ये हमारा हो गया टॉर्क का इक्वेशन, ठीक है। तो याद रखो इसका सिंपल प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल पे ही मोटर काम करता है, और आगे हम गैल्वेनोमीटर को भी देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड आप रखोगे तो हमेशा फोर्स क्या होगा, एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम लाइन में है तो फोर्स हमारा क्या होगा, उससे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर डिफरेंट लाइन में टॉर्क जरूर प्रोड्यूस होगा। उसी फोर्स को हमने कैलकुलेट किया टॉर्क को, ठीक है। थैंक यू।